जय श्री राम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पर आकर के सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, और भी लाइक करें, और भी सपोर्ट करें, और भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आज तो स्पेशल सिख ट्विन फिल्म के बारे में बात करूंगी, कुछ रीडिंग भी देख लूँगी। आप में से अगर कोई है, ट्विन जर्नी में है, तो देख लेना क्या मैच कर रहा है। ठीक है, देखूंगी। इस कार्ड से मैं देखूंगी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी जो इस साइड होगा, और इस कार्ड से देखूंगी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कि इन दोनों की लाइफ में कौन है। ट्विन फ्लेम तो ये आपस में है ही है, ये लोग एक दूसरे के लिए तो है ही हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ में क्या कोई ऐसा है जो इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इनको रीयूनाइट होने में बाधा डाल रहा है, ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ओपन माइंड होकर के देखिएगा। अगर आपसे नहीं मैच करेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ इसमें देखना है, क्योंकि ये पोर्टल का टाइम है। इसमें बहुत सारे ट्विन फ्लेम के रीयूनियन हो चुके हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं उनके रीयूनियन बचे हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, चार चार कार्ड निकालने के बाद, जैसे चार कार्ड मैं मैस्कुलाइन के लिए निकालूंगी, फिर उनकी रीडिंग करूंगी, फिर चार कार्ड मैं फेमिनाइन के लिए निकालूंगी, फिर इनकी रीडिंग करूंगी, फिर चार कार्ड, ऐसे करके 1 to 1 रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगी, अभी मेरे पास सिर्फ थोड़ा टाइम है। अभी मुझे जाना है मीटिंग में, रीडिंग करने के बाद फिर फटाफट निकल जाऊंगी। फिर शाम को देखते हैं कब वापसी होगी। 5 बजे, 6 बजे, 6 बजे तक तो हो जाना चाहिए। जय सितंबर के लिए गणेश कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ऑब्स्टिकल को क्लियर करें। क्या इस 9 के पोर्टल में डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ ऐसी चेंजिंग आ सकती है जो उनके सोल पर्पज में हेल्प करे। प्लीज़ गाइड करना चाहिए। मस्कुलाइन के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands। ओ, भाई दिया तो ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन से अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन किंतु परंतु सब इसमें ऐड है। एक मैस्कुलाइन
कितनी सारी जिम्मेदारियों से लदा है। पहला ही कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनका पेंटिकल्स बहुत लॉस बता रहे हैं कि किंग होने के बाद भी पेंटिकल इनके हाथ से छूट रहा है। फेमिनाइन के लिए निकल के आया है द डेविल। फेमिनाइन इस समय डेविल एनर्जी को फेस कर रही हैं। फेमिनाइन और कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ कप्स। अच्छा 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 अच्छा। भाई देखिए, मैसेज तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन का आया है कि फाइनेंस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अदरवाइज वो मैसेज करते। अदरवाइज इसका मतलब ये लग रहा है कि कोई ऐसा मैस्कुलाइन है जिनको मनी का अनबैलेंस हुआ पड़ा है फेमिनाइन के साथ, इसलिए वो मैसेज वो कर नहीं पा रहे हैं। और उनको बहुत टेंशन हो रखी है इस बात की, और बहुत उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। फेमिनाइन का देखना, डेविल एनर्जी आई हुई है फेमिनाइन की। कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज है कि फेमिनाइन सेक्सुअल, कहीं ना कहीं या तो उनको फीलिंग ज़्यादा फील हो रही है, ऐसा ही इंट्यूशन बता रहा कि फेमिनाइन सेक्सुअल एनर्जी में इस समय है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसमें इनका फाइनेंस ठीक ठाक है, लेकिन किसी मतलब इस रिश्ते को, जिस रिश्ते में उनको बहुत सारे कप ऑफर मिल रहे थे, उसको ये छोड़ के बाहर जाना चाहती हैं, हट जाना चाहती हैं। या फिर कोई ऐसा कप ऑफर इनको मिला था जिससे इन्होंने मुंह मोड़ लिया है, या फिर थोड़ा ठहरने की बात बताई जा रही है कि इस रिलेशन में कुछ देर के बाद इस रिलेशन में स्ट्रेंथ बनेगी, जिससे वो पीठ दिखा रही हैं। इस रिलेशन में कुछ टाइम के बाद एक ऐसी स्ट्रेंथ आएगी जो फेमिनाइन के लिए काम करेगी। मैस्कुलाइन डेफिनेटली कुछ लॉसेस ये झेल रहे हैं, और रिस्क लेना चाहते हैं दोबारा। हालांकि प्रॉब्लम में है, लेकिन एक मौका चाहते हैं, इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं,
और ऑफर करना चाहते हैं फेमिनाइन को, और उनको लगता है कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। अगर हम ऑफ़र करेंगे तो उनको पॉसिबिलिटी लगती है कि इस रिलेशन में हमें सफलता मिल सकती है। अब इधर आते हैं। ओके, यस, डेफिनेटली फेमिनाइन किसी के बारे में बहुत डीपली सोच रही हैं। डीपली का मतलब डीपली, क्योंकि उनको पता है कि ये रिश्ता एंजलिक रिश्ता है, ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, इसके बारे में इनको पता है। ये परमानेंट एक रिलेशन है, जिसको ये छोड़ करके जाना चाहती हैं, वो रिलेशन एक परमानेंट रिलेशन बन सकता है अगर फेमिनाइन इसको गौर से देखें तो। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो दिया है कि मस्कुलाइन का पेंटिकल्स जरूर ठीक होगा, और वो जरूर बैलेंस में आएंगे। और मनी का भी बैलेंस, जो इक्वल गिव एंड टेक का जो गड़बड़ हुआ है, वो ठीक करेंगे। ओह, ध्यान रखना कि वो चालाकी नहीं छोड़ रहे हैं। सभी फेमिनाइन से कहना है कि अभी वो मुखौटा लगा करके अभी ये सोच रहे हैं, इनकी भीतर की एनर्जी है कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा। एक उनकी अपनी प्लानिंग चल रही है, जो ईश्वर की प्लानिंग है उसको वो रौंद रहे हैं। क्योंकि नीचे के कार्ड आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये देखना, ये तीनों कार्ड पेंटिकल से जुड़े हुए आ रहे हैं, और ये तीनों कार्ड मैसेज के हैं, रिस्क लेना है, और यहाँ टेम्परेस का कार्ड आया हुआ है। इट मीन्स कि चाहते हैं मनी का बैलेंस, ये सोचते हैं कि एकदम क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से कुछ पैसे लिए, उनको पता है, फेमिनाइन को भी पता होगा, आग में से कोई है, फेमिनाइन को भी पता होगा कि पैसे लिए हैं। ये तो बिल्कुल मेरे केस से मिलता जुलता लग रहा है। तो उनको लग रहा है कि हम पैसे का लेन देन करेंगे, मतलब वो बात करेंगे कि ठीक है मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, ऐसे ऐसे करके वो मतलब चाहते हैं कि बातचीत करके, पैसे की बात करके हम इस माहौल को ठीक कर लें। लेकिन वो चालाकी उनके अंदर है कि हम सिर्फ बातचीत करेंगे पैसे के लिए।
देखते हैं फेमिनाइन का क्या है। फेमिनाइन तो मैं बताऊं ठीक ठाक इनका चल रहा है, रोटी पानी बहुत अच्छे से चल रहा है भाई, इसीलिए तो डेविल की एनर्जी आई है। ओके, द एम्परर, द टेम्परेंस, द एम्परर। भाई देखो, फेमिनाइन तो शुरू से मेहनत की हैं, मेहनत पे ही भरोसा करती हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स इनमें भी आया, एट ऑफ वॉन्ड्स इनमें भी आया। अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन को मैसेज करना चाहते हैं और फेमिनाइन किसी और को मैसेज करना चाहती है। एस ऑफ कप्स, कि कुछ फेमिनाइन की लाइफ में सडन न्यू कुछ नया होने वाला है। द वर्ल्ड, 3 नंबर का कार्ड है, मतलब कि गुरु स्ट्रांग दिख रहे हैं, जुपिटर इनका मजबूत है। जुपिटर ही मजबूत होने के नाते फेमिनाइन के तरफ के सारे कार्ड जो है लगभग ठीक आए हैं, डेविल को छोड़ करके, क्योंकि फेमिनाइन का सब कुछ सही चल रहा है। डेविल एनर्जी थोड़ा सा सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है अब इधर देखते हैं। हैंग्ड मैन, कहा ना, ये बंदा श्योर हो ही नहीं पा रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि इसको क्या करना है, क्या करने से काम सही होगा। वही चोरों वाली फितरत, झूठ वाली चालाकी वाली फितरत। देखो, अब दिल टूटा है तो कोई क्या करे भाई, लटके पड़े हो, तुम अपनी वजह से पड़े हो, दिल टूटा है तुम अपनी वजह से तोड़े हो दिल। जादू टोने करने नहीं छोड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं जादू टोने करके काम इनका हो जाएगा। ऐसा तो हो, करते रहो, खूब करो जादू टोने, वापस घूम फिर के आपके पास ही जाना है। देख लो, अब दिल टूटा है तो जादू टोना करके दिल की रिकवरी कैसे होगी। दिल वो भी 2 भागों में नहीं है, 3 भागों में टूटा है। ये सोच रहे हैं कि जादू टोना करके ये कुछ पा जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल फितरत अच्छी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। मैस्कुलाइन अभी सुधरने के कगार पे नहीं है, नहीं है, अभी इसका कुछ और लिखा है। ठीक है, डिवाइन तो उनको बस वो कह रही हट जाओ, सामने से कोई नहीं चाहिए। तलाश जो उनकी एक ढंग के बंदे की है, कोई ढंग का मिल गया बंदा तो ठीक है, नहीं तो अकेले ठीक है। टावर,
मैस 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे टावर आने का मतलब कि अब ये लास्ट लाइन ही जो सारी गलत गई है, या देखना ध्यान से, ये जो लास्ट लाइन हैंग्ड मैन है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, द मैजिशियन है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी, ठीक है। उसी लाइन में फेमिनाइन के लिए टावर, इट मीन्स कि फेमिनाइन की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन टावर मूवमेंट में लाने के लिए ये बंदा मैस्कुलाइन को बड़ी दिक्कत हो रही है। इट मीन्स कि ये बंदा, आप बिल्कुल मत मानना कि ये बंदा आपका ट्विन फ्लेम है ना। टावर मोमेंट से गुजरने के बाद फिर आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। अभी तो नॉर्मल जो चल रहा है ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में एक ऐसा, कोई ऐसा एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि खून खराबा ही, कोई ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा झटका, ऐसा मोमेंट आएगा जो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से टर्न ऑफ होने देगा। तब जाकर के फेमिनाइन की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ, उसके बाद इतना जान लेना फेमिनाइन कि जब आपका बहुत अच्छा टाइम आएगा। अब देखो बीच में सन का कार्ड आया है और एक तरफ टावर है, एक तरफ 3 ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा आएगा तो आपके आसपास कुछ ऐसे मोमेंट्स होने वाले हैं जो खतरे का साइन, ये कार्ड आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहा है फेमिनाइन के लिए कि आपकी लाइफ अभी नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है, और जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने को होगा उसी के आसपास कोई अटैक करेगा, क्योंकि ताक में है, फिराक में है बंदा, आपको हमेशा वॉच कर रहा है, आपके प्रति वो चालाकी बनाए रख, उसको पता है कि आप इनकम का अच्छा सोर्स हो, उसको पता है। इसीलिए वो हैंग्ड मैन की उसमें वो उलट पलट के हर तरह से वो अटका पड़ा है, वो देख रहा है, वॉच आउट कर रहा है कि आपकी सिचुएशन कैसे कैसे कहाँ जा रही है। और जैसे आप हाई लेवल पे पहुँचोगे वहाँ पर वो कुछ ऐसा करने का प्लान कर रहा है, ठीक है। अभी मैं एंजल कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ, 2 कार्ड इधर निकालूंगी, 2 इधर, देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। फिर भी मैं कहूँगी जो भी यहाँ पे फेमिनाइन देख रही हैं, आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, और जो भी मैस्कुलाइन देख रहे हैं, आप जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, क्योंकि जब तक आप कंप्लीटली अध्यात्म के रास्ते को नहीं अपनाओगे तब तक कुछ भी आपका सफल नहीं होगा। जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे, जब तक लेना देना हिसाब किताब बराबर नहीं करोगे, जब तक सच्चाई पे नहीं आओगे, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप सोचो कि उल्टा सीधा कर लें तब सच बने, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा, आप अपनी हील हो जाओगे जब हर तरह से, फिर उसके बाद जो भी करना होगा करोगे तो शायद आपके काम आ जाए। अभी फ़िलहाल आप जिस सिचुएशन में हो, मैस्कुलाइन में क्लियर आपको दावा करती हूँ कि आप इस समय कार्ड आपके बारे में जो बयां कर रहा है, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर ऐसे ही रहा तो ऐसे ही लाइफ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। चोरी झूठ, इधर उधर हेरा फेरी, दिल तोड़ना, दिल किसी का तोड़ना, फिर दिल अपना टूटेगा तो रोना, तुम्हारा भी दोष नहीं है। ऐसे पालने में झुलाए गए हो तुम कि झूलो मस्ती करो, तुम तो लड़के हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी है इस धरती पर आकर के सबको रुलाने का है, करके देख लो। 2 कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं एंजल। जय
ठीक है। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, जब तक सही नहीं होना तब तक ये सिचुएशन अच्छा होंगे, दिया हुआ अच्छे रास्ते पर आएंगे, लेकिन डिले कर रहे हैं तो करें, अच्छा टाइम इनका आएगा। लेकिन अब देखो अच्छा टाइम इनका आने वाला है, कब आएगा? ठीक है, इधर देखते हैं क्या है। बिल्कुल मस्कुलाइन को कब की ज़रूरत है भाई? इनको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, ऐसा तो है ही है इनके पास। पैसे को तो ये पीछे छोड़ते हैं, ठीक है, पैसे को लेके लॉस हुआ है इनका, लेकिन ये इतना फिक्र नहीं कर रही हैं कि लाइफ में लड़ाई होने वाली है और यही फाइट है, ऐसी ही फाइट होगी जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंजल की तरफ से देखते हैं क्या बोलते हैं मस्कुलाइन के लिए, क्या मैसेज है भाई। फॉरगिवनेस, अपॉर्चुनिटी, जब फॉरगिव करेंगे तभी इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। फॉरगिव का मतलब जो इनके दिमाग में झगड़े चल रहे हैं, झूठ चल रहे हैं, या इनके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, जब तक उसको फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। क्योंकि इनके साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ है। अब इनको ये नहीं लग रहा है कि पहले इन्होंने किसी के साथ गड़बड़ किया है तब गड़बड़, इनको लग रहा है कि मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, मैं किसी के साथ गड़बड़ नहीं किया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, तो ये चीज चल रहा है। अब इधर देखते हैं एंजल क्या बोलते हैं इनको। चूज न्यू डायरेक्शन, देखा ना, फेमिनाइन को बताया जा रहा है रोमांस। क्या बात है, रोमांस मूड में है फेमिनाइन, समझे? ये कार्ड ऐसे नहीं आया है, रोमांस के मूड में है, इसीलिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आपको दूसरे साइड चूज करना है, ठीक है, आपको दूसरे तरफ जाना है, इनके भरोसे मत रहिए, आपके लिए कुछ और है, ये तो फेमिनाइन जानती ही हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, जनरली सबके कमेंट्स नॉर्मल आए हैं, अच्छे अच्छे आए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कुछ क्वेश्चन जिसका जवाब मैंने कल भी आपको दे दिया था, ठीक है। तो कोई किसी के कोई ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है कि जो उनको ना पता हो, वो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको पहले ही बहुत सारे वीडियो में दिख गए हैं। दोबारा से आप मेरा वीडियो देख लीजिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसी वीडियो में हैं, वो सब आपको सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको अपना डिटेल देना पड़ेगा, तभी जाकर के अगर आप पर्सनल चाहते हो। वैसे तो कमेंट के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी की बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम है। रही बात जो अफेयर वगैरह की प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी मैंने कल बात किया था, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके हाथ में ही है, ठीक है, वो आपके हाथ से ही शुरू हुई थी और आपके हाथ से ही सॉल्व होगी, ठीक है। उसके लिए मैरिटल अफेयर के लिए तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आप लाखों रुपए भी चाहो दे करके ठीक कराना, वो पैसा खराब करने वाली बात है।
ठीक है। तो इन सब भ्रम में ना पड़ना, ठीक है। आपका अपना घर है, जिस भी तरीके से आप अपने घर को सही दुरुस्त रख सकते हो करना चाहिए। अपना घर ठीक करने के लिए थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा रुकना पड़े, ठहरना पड़े, समझना पड़े तो करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, मिटाने के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपको रीडिंग मैच की हो, अच्छी लगी हो, तो शेयर करें, लोगों में बताएं, सब्सक्राइब कर दिया करें। मेहनत किया जाता है। मुझे नहीं पता कि वीडियो बनाने के लिए लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाने में क्या है, कार्ड दिखाने में क्या है। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो प्लान करना, देखना, कार्ड को डेली चार्ज करना, खुद को चार्ज करना, मेंटली प्रिपेयर होना, टाइम लेना, आसपास का माहौल देखना, ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं होता है। वो नचनिया वाला वो नहीं है कि कहीं भी खेत में, पेड़ में करके, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कला है, करना चाहिए। लेकिन कुछ वीडियो रैंडम बन जाते हैं, लेकिन कुछ रीडिंग जो है रैंडम नहीं बनती है, मेहनत लगता है। इसलिए चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने हो, समझते हो, एक दूसरे को समझते हो, और आपको पता है लाइकिंग का मतलब, सब्सक्राइब का मतलब, सभी को मीनिंग पता है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इसलिए चाहते हैं कि एक ये स्वागत भत्ता है, समझ लो, कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे लिए वही सैलरी है। और वो भी आप ऐसे मत सोचना कि किसी एक से होगी बात। इतना तो सभी जानते हैं सब्सक्राइब की काउंटिंग से कितना फ़ायदा और नुकसान होता है, ठीक है। तो बस यही कहना है कि भूला मत करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। अभी तो ये मैं कार्ड दिखा रही हूँ, कोई तारीफ नहीं मैं कर रही हूँ, बट इतना कुछ मैं सिखा सकती हूँ। ड्राइंग मेरे पास बहुत अच्छी है, ड्राइंग, पेंटिंग बहुत बहुत सुंदर। मैं पेंटिंग में भी टॉप आई थी, अपने स्कूल्स में भी, जितने भी स्कूल्स में थे। मैं 4th क्लास में थी तब भी, 5th में थी तब भी, 7th क्लास में थी तब भी, 9th क्लास में भी। जब मैंने 10th किया था तो 10th क्लास में ड्राइंग के ऊपर, होम साइंस में कुछ मैंने ऐसे ड्राइंग्स बनाए थे, कुछ प्रोडक्ट्स थे जो आईएसआई की तरफ से थे। उस प्रोडक्ट को मैंने थ्योरिकल ऐसे तैयार किया था, उसमें मुझे तुरंत, मतलब एकदम से मुझे 76 नंबर मिल गए थे 100 में। तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो मैं चाहती हूँ शेयर करना, बताना चाहती हूँ। मेरे पास फैशन डिजाइनिंग है, प्रॉपर कोर्स किया मैंने, सिलाई का है, फर्स्ट क्लास सिलाई का 2.5 साल का कोर्स है। और मैं सिखाऊंगी तो ऐसा नहीं कि उसके चार्ज लूँगी, सिखाऊंगी तो बेसिक मजबूत करने का सारे टिप्स हैं, कि एक बार कोई सीख जाएगा, ठीक है, उस उन्हीं सारे स्किल्स को सीख करके हमने अपने घर को बनाया है, अपने घर को संभाला है। और यही सारा मैं चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे हैं आपसे जुड़ने का मात्र एक ही मकसद नहीं है कि मैं पैसा ही कमाऊँ। मैं चाहती हूँ आप में से जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो पैसा कमाने के लायक भी बन जाए। ऐसा कुछ सोच करके मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत की। ग्रामर सीख सकते हो इंग्लिश के, स्पोकन तो मैंने किया नहीं है,
बस सिखाने लगूंगी ग्रामर, तो क्या पता सीधे सीधे वो भी हो जाए। बट हिंदी पे मेरी कमांड बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, समझें आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखें, समझें, विचार करें उस पर। एकदम से छलांग लगा के हमें कुछ नहीं मिलता। प्रॉब्लम बेशक छलांग लगा के आ जाए, बट सॉल्यूशन छलांग लगा के नहीं मिलता। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।